आपके अपने ज्ञान अमन चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने कल पढ़ाया था मिसिंग नंबर के कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे, तो आज बढ़ते हैं उसी मिसिंग नंबर में। लुप्त संख्या जो कि ज्ञात करने के दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन जो आते हैं, जैसा कि आपके सामने आपके स्क्रीन पर लिखा है, यहाँ पर 1 है, 9 है और ये 25 है, और दूसरा है 4, 16 और ये 36 है। यहाँ पर 9, 25 और ये चीज हमको ये ज्ञात करना है। जैसा कि देख रहे हैं कि हमको कोई भी ऐसा डिजिट लेना है कि जो सब में यहाँ पर मिलाने पर दूसरे में इसके आगे सब लगभग कॉमन मिलना चाहिए, क्योंकि मिसिंग नंबर ज्ञात करने। अगर हम करते हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 का स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए 1 का, तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर किए 1 आया। यहाँ हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर किए 1 आया, 3 का स्क्वायर किए 9 आ गया। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं इसका हम यहाँ 5 का स्क्वायर है, ये जो है 5 का स्क्वायर है, जो यहाँ पर 25 आया है। पहले 1 का स्क्वायर किए, ये 1 ही आया, फिर 3 का स्क्वायर किए, ये 9 आ गया। यहाँ 5 का स्क्वायर है, 25 है। सेम इसी तरीके है, यहाँ पर जो ये 4 आया है वो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये 4 आ गया। फिर यहाँ 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो ये 16 आ गया। और फिर उसी तरीके यहाँ पर जो 36 ये है, ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर जो डिजिट हमको ज्ञात करनी है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ 9 दिया है, तो 9 कितने का स्क्वायर हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 9 आ गया। यहाँ 25 दिया हुआ है, तो ये 25, ये 5 का स्क्वायर है, तो ये 25 आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ क्या आएगा। जैसे अब सोच सकते हैं 6 ला सकते हैं, 4 का स्क्वायर ला सकते हैं, 7 का स्क्वायर ला सकते हैं, 8 का स्क्वायर ला सकते हैं, लेकिन वो कैसे ला सकते हैं डिपेंड ये करता है वो कैसे ला सकते हैं। हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हैं 1 का स्क्वायर हुआ है, फिर 3 का हुआ है, फिर 5 का हुआ है, और इन तीनों में दोस्तों डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 2 का। वैसे यहाँ पर है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। फिर इन तीनों में डिफरेंस कितने का है? इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो हमको वैसे सेम उसी तरीके ये पैटर्न भी वैसे ही देखना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है तुम लोगों को, क्या कहते हैं कि कॉमन चीजें जरूर मिलेंगी मिसिंग नंबर में। तो वैसे यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर किए, 5 का स्क्वायर किए, और नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी जो सब में कॉमन मिले? इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन मिलेगा। ये कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर। तो इसमें भी डिफरेंट जो है संख्याओं के बीच में 2 का है, तो यहाँ हम कर देंगे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कर दिए, हमारा कितना आ जाएगा? 49। हमारा 49 आ जाएगा। बढ़ते अपने ऑप्शन की तरफ दोस्तों। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये 47 है पहला, तो ये तो नहीं है। दूसरा है 49, हमारा 49 कहीं आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, हमारा 49 आ रहा है, तो ये हमारा दूसरा आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ये तीसरे से चौथे से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही हो रहा है। अगर सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है तो तीसरे चौथे से मतलब नहीं है। और फिर से हम आप लोगों को एक बार बता दें कि यहाँ 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, 1 को 4 से गुणा करेंगे, किसी से भी करेंगे तो वो उतना 1 ही आना है। बट यहाँ पर 3 का स्क्वायर किए तो ये 9 आया। यहाँ 25 है, ये 5 का स्क्वायर हो गया। 1, 3, 5, 2 का डिफरेंट है इन तीनों डिजिट में। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आया, 4 का स्क्वायर 16 आया, और 6 का स्क्वायर 36 आया। 2, 4 और 6 इनमें भी डिफरेंट जो है वो 2 का है। ऐसे ही 3 का स्क्वायर किए, 5 का स्क्वायर किए, और जो डिजिट यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर करेंगे हम, तब ये 49 जो ज्ञात किए थे ये आएगा। और इसमें भी डिफरेंट कितना है दोस्तों? 2 का। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन, और आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास का मिसिंग नंबर का। जैसा कि यहाँ पे दिया है 3 है, 21 है,
7 है, 5 है और ये बीच में 18 दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर 4, 27, 6, 9 और बीच में 23 दिया हुआ है। वैसे ही सेम उसी तरीके जो लास्ट वाला है 35 यहाँ दिया हुआ है, 6 यहाँ दिया हुआ है, 11 यहाँ दिया हुआ है, बीच में 27 दिया हुआ है। और हमको ज्ञात क्या करना है, कौन सी डिजिट ज्ञात करनी है, जो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क बताता है कि हमको ज्ञात क्या करना है। तो देखते हैं दोस्तों कि कौन सा फार्मूला लगाते हैं कि हमको ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये डिजिट जो ज्ञात करनी है, ये हमको लाना है। तो हम फार्मूला लगाते हैं, देखते हैं। जैसे 3 और 21 में डिफरेंट है 18 का, ये आया। जैसे यहाँ पर 27 है, अगर इसको -4 कर देंगे, 4 का डिफरेंट, 21 में 3 का डिफरेंट किए, ये 18 आया। 27 में 4 का डिफरेंट करेंगे, ये 23 आएगा। लेकिन 35 में क्या डिफरेंट करेंगे कि ये 27 आए। अगर 6 का डिफरेंट करते हैं, 6 का डिफरेंट यहाँ करते हैं, 27 आता है। ऐसे भी कुछ लोग लगाते हैं दोस्तों। तो ये आपका इनकरेक्ट है, ऐसे नहीं सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला मैंने फिर बताया कि कॉमन चीजों का मिलना बहुत जरूरी है मिसिंग नंबर में। तो मिसिंग नंबर पे कॉमन चीजें मिलती कैसे हैं, वो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही पता कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये 3 है, हम इन चारों को जो कॉर्नर पे हैं, इन चारों को ऐड करते हैं। 3 21 + 7 + 5, इन सबको ऐड किए। 3 और 21 24, 7 31, 5 36 आ गया। ये 36 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 36 आया तो है, लेकिन 36 यहाँ तो कहीं दिया नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है, किसी भी कॉलम में, किसी भी क्वेश्चन में, पहले दूसरे तीसरे किसी नंबर पर 36 दिया नहीं हुआ है। तो चलिए वो हम आपको एक साथ क्लियरिफाई करवाएंगे। तो यहाँ भी जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं पहले जोड़कर, उसके बाद हम आपको बता देंगे। यहाँ दूसरे वाले में 4 को ऐड किए, 27 + 9 + 6, तो ये कितना आ जाएगा, 27 4 31 और 31 9, 27 4 31, 31 9 40 और ये 6 हो गया हमारा 46। ये 46 आ गया। ऐसे ही इसमें देखते हैं। अब ये जो 36 आया और 46 आया है, अगर हम दोस्तों इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 46 और 36 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 से इसको डिवाइड किए 36 को, तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, 18 आ गया। अब तो आपने देखा यहाँ 18 दिया हुआ है, अब यहाँ 18 दिया हुआ है। वैसे ही 46 को अगर 2 से हम काटेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 23। जैसा कि देख रहे हैं 23 यहाँ पर दिया हुआ है, 18 यहाँ पर आया। इन चारों को ऐड किए, ऐड करने के बाद 2 से इसको डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद हमें 18 प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ बीच में दिया हुआ है, चारों खानों के बीच में। ऐसे ही इन चारों को जोड़े, 4 27 9 और 6 को जोड़े, 46 आया। 46 को 2 से हम डिवाइड किए, फिर 23 आया, 23 आया, 23 यहाँ दिया हुआ है। वैसे ही हमको क्या करना है, यहाँ पर 35 है, 6 है, 11 है और ये क्वेश्चन मार्क है। और ये देखना है जो भी डिजिट आएगा उसका हाफ आएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27। तो 35 6 39 11 50 50 प्लस ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब 50 में दोस्तों क्या ऐसा जोड़ेंगे, कौन सी ऐसी डिजिट जोड़ेंगे, बढ़ते हैं हम अपने ऑप्शन की तरफ, यहां से ढूंढते हैं उसको। क्या जोड़ेंगे 50 में कि हमारा ऐसा समूह बने, ऐसी संख्या बने जिसको 2 से डिवाइड करने पर 27 आए। तो 50 में 7 जोड़ेंगे, ये 57 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 50 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 56। 56 का आधा करेंगे तो आएगा 28, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। 50 में अगर 5 जोड़ते हैं तो हमारा 55 आएगा, और 55 का हाफ का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पॉइंट में यहाँ कोई संख्या तो दी हुई नहीं है कि पॉइंट में लाना है हमको, तो ये भी दोस्तों कोई मतलब नहीं। अगर 50 में 4 को जोड़ते हैं
50 में 4 को जोड़ते हैं, जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसकी जगह 50 में हम 4 को जोड़ते हैं तो ये आता है हमारा 54। और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 27। हमारा ये कितना आ गया 27। तो यहाँ पर जो डिजिट याद करनी है हमको दोस्तों, आपको दिख रहा है कौन से डिजिट जोड़े इसमें, ये संख्या जोड़ा, 4 जोड़ा इसमें, 50 में 4 जोड़ा तो 54 आया, 54 का आधा किए, 2 से उसको भाग किए, 27 आया, जो कि यहाँ पर हमारा मिल चुका है। इन चार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, इन चारों को जोड़े 36 आया, 3, 21, 7, 5 जोड़े 36 आया, 2 से उसको भाग दे दिए 18 आया, जो कि हमको 18 यहाँ प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही 4, 27, 9 और 6 को जोड़े 46 आया, 2 से भाग किए 23 आया, 23 भी हमको मिल रहा है। अब यहाँ पर 11, 6 और 33 इनको जोड़े 50, ये क्वेश्चन मार्क 50 और ये क्वेश्चन मार्क किया यहाँ, फिर यहाँ क्या जोड़ देंगे 4 को जोड़ दिए, तब ये आएगा 54 और 54 को 2 से हमने अगर काट दिया तो ये आएगा हमारा 27, जो कि सही है। और हमारा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा मिसिंग नंबर का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा मिसिंग नंबर का आपका थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास का। कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करवाए थे, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आज की भी क्लास आप लोगों को समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 4, 3 और 1, बीच में यहाँ भी 23 है और यहाँ 7 हुआ, ये 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और बीच में इसके 54 है, 54 है, ये 11 है, ये 2 है, ये 9 है, यहाँ बीच में 40 है और ये हमको निकालना है, यही चीज हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये कैसे आएगा इसका भी देखते हैं। अगर हम लोग ये 5 और 4 जो ऊपर दोनों डिजिट दी हुई हैं, 5 और 4 का गुना करते हैं, 5 और 4 का गुना करते हैं, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 20 आ जाएगा। और इधर 3 का और 1 का गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे दोस्तों, ये आएगा हमारा 3 ही। यहाँ 20 मिला, यहाँ 3 मिला, तो 20 को और 3 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है 23, हमको 23 प्राप्त होता है, जो कि यहाँ आ रहा है हमारा। सेम इसी तरीके हम दूसरा पैटर्न सॉल्व करेंगे दोस्तों। 7 और 6 का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 42 यानी 42 आएगा। और 3 को 4 से गुना करेंगे, ये आएगा हमारा 3 और 4 का गुना किए, ये आया हमारा 12, ये हमारा 12 आया। 3 और 4 का गुना किए दोस्तों, ये हमारा 12 आया। तो 42, ये 42 हो गया और ये 12 हो गया। 42 और 12 को जोड़ दिए तो दोस्तों कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 54 आ गया, 54 आ गया। ये 54 भी हमको मिल रहा है। 5 और 4 का गुना किए 20 आया, 3 और 1 का गुना किए 3 आया दोस्तों। 20 को और 3 को ऐड कर दिए, जोड़ दिए, ये हमारा 23 यानी कि 23 प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही 7 और 6 का गुना किए 42 आया, 3 और 4 का गुना किए दोस्तों, यहाँ पर 12 आया। 42 और 12 को जोड़ दिए, हमारा 54 आया, जो कि यहाँ मिल रहा है। अब सेम उसी तरीके दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, 11 और 2 का गुना अगर करते हैं तो यहाँ पर 22 आता है। 11 और 2 का गुना कर रहे हैं, हमारा 22 आता है। और हमको यहाँ 9 को किस संख्या से गुना करना है कि हमारा यहाँ पर जो भी डिजिट आए वो इन दोनों को जोड़ने के बाद दोस्तों 40 आए। तो यहाँ 11 और 2 का गुना 22 आता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, वो डिजिट निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो 40 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है दोस्तों, 40 में से माइनस करते हैं कितने को, 22 को माइनस करते हैं दोस्तों। तो हमको कौन सी डिजिट मिलती है, 18 मिलता है हम लोगों को दोस्तों, 18 मिलता है। 18 मिलता है तो फिर हम क्या, यहाँ पर कोई भी ऐसे डिजिट सोचिए, आप खुद ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने कि कौन से डिजिट से 9 को गुना करेंगे कि हमारा 18 आए। 9 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 9 को 3 से कर नहीं सकते, ज्यादा चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर 2 से गुना करते हैं 9 को अगर 2 से गुना करते हैं, यहाँ 2 से गुना करते हैं 9 को,
2 गुने 9 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 गुने 2 और नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों? 11 गुने 2, ये आ गया हमारा 22 और 2 गुने 9, ये हमारा 18 आ गया दोस्तों। और 18 और 22 कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। 18 और 22 को ऐड करेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा 40 आ जाएगा। तो 40 यहाँ दिया हुआ है। तो 9 को कितने से गुना किए दोस्तों? 2 से गुना किए। यहाँ क्या आएगा? यहाँ 2 आएगा। ऑप्शन में हमारा क्या है? 2 है। 2 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट, सोचने की कोई बात नहीं दोस्तों। फिर से हम आपको समझा देते हैं। 5 और 4 का गुना किए 20 आया, 3 और 1 का गुना किए 3 आया, 20 और 3 को जोड़ दिए दोस्तों 23 आया, यहाँ मिल रहा है 23 हमको। और उसी तरीके 7 और 6 का गुना किए 42 आया, 3 और 4 का गुना किए 12 आया, 42 और 12 को जोड़ दिए तो हमारा 54 आया। उसी तरीके 11 और 2 का गुना किए 22 आया, तो 40 में 22 को हम माइनस कर दिए 18 आया। तो यहाँ दोनों का गुना 18 होगा। तो जो डिजिट हमको मिली यहाँ कि गुना करके 18 लाना है वो 2 आया, वो 2 आया दोस्तों, जो कि यहाँ करेक्ट आंसर है। तो 9 दूनी 18, तो 22 और 18 कितना हुआ दोस्तों? ये 40 हुआ। 40 यहाँ पर मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 2 है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज की क्लास के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 3 डिजिट दी हुई है, 12, 18 और 30 दिया हुआ है, नीचे 6 दिया हुआ है, 16, 32, 40 है, नीचे 8 दिया हुआ है, 36 है, 18 है, 27 है, नीचे जो है ये चीज हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यही डिजिट हमको ज्ञात करनी है कि क्या आएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर 6 का पहाड़ा 12 में 2 बार जाएगा, 6 का पहाड़ा 12 में 2 बार जाएगा, 18 में 3 बार जाएगा, 30 में 5 बार जाएगा, 8 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, 32 में 4 बार जाएगा, 40 में 5 बार जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 6 का पहाड़ा 12 में 2 बार गया, 18 में 3 बार गया और 30 में 5 बार गया, 8 का पहाड़ा 16 में 2 बार गया और 32 में 4 बार गया, 40 में 5 बार गया। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर तो हम सोच सकते हैं कि 2 और 3 में 1 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर पहले 2 कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन। कुछ मिल रहा है कॉमन? कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमको दोनों भी डिजिट जो है वो सेम एक तरीके के मिलेंगे। मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमको कॉमन चीजें ढूंढना है। तो हम लोग इन चीजों को हटा देंगे यहाँ से दोस्तों, इन चीजों को हटा देंगे, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। तो हम ये चीज देखेंगे कि 12, 18 और 30, 6 से अगर काटेंगे इसको, 6 से भाग देंगे इसमें, तो ये पूरी तरीके कर सकती है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो है वो 6 है। 12, 18 और 30 को डिवाइड करने के लिए, 12, 18, 30 में भाग देने के लिए सबसे बड़ी डिजिट जो आएगी वो 6 आएगी, सबसे बड़ी डिजिट 6 आएगी। उसी तरीके 16, 32 और 40 को 4 से हम लोग काटेंगे तो वो छोटी डिजिट हो जाएगी। 5 से काटेंगे तो 5 से ना 16 कटेगा ना 32 कटेगा, 6 से ना 16 कटेगा ना 32 कटेगा, 7 से ना 16 कटेगा ना 32 कटेगा और ना ही 40 कटेगा दोस्तों। तो इसी तरीके 8 जो है ये सबसे बड़ी डिजिट मानी जाती है इन संख्याओं को काटने के लिए। इनका इसमें पहाड़ा जाता है 16, 32 और 40 तीनों को एक एक कर 8 से हम भाग कर सकते हैं। उसी तरीके 36, 18 और 27 को दोस्तों हम किससे भाग कर सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इसको देखिए। 6 से हम अगर भाग करते हैं 36 को तो 6 बार जाएगा, 6 से 18 में भाग देते हैं तो हमारा जाएगा 3 बार, लेकिन 6 से कोई भी पहाड़ा 27 में नहीं जा रहा है दोस्तों। ये हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा इनकरेक्ट है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसको हमको छोड़ देना है। आगे हम 12 पकड़ते हैं, ऑप्शन को देखते हुए 12 पकड़ते हैं दोस्तों। तो 12 का पहाड़ा 36 में 3 बार जाएगा, 12 का पहाड़ा 18 में नहीं जाएगा।
सिर्फ एक बार जाएगा, हमारा जो 6 है वो बचा रह जाएगा। तो यहाँ पर 12 का भी दोस्तों कोई मतलब नहीं है। फिर आते हैं 18 पे। 18 का पहाड़ा हमारा 36 में 2 बार जाएगा, 18 में 1 बार जाएगा, 27 में नहीं जा रहा है दोस्तों। तो 18 को भी हम लोग छोड़ देते हैं। और जैसे कि इन दोनों में बताया है, सबसे बड़ी डिजिट इसकी सबसे बड़ी डिजिट 6 है, इसकी 8 है, इसकी भी सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी जो सब तीनों को काट सके। तो अब आते हैं 9 की तरफ। 9 की तरफ देखते हैं दोस्तों। तो 9 से अगर पहाड़ा 36 में 4 बार आसानी से चला जाएगा, 9 का पहाड़ा यहाँ भी चला जाएगा, 9 का यहाँ भी चला जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ 9 रखते हैं तो 9 से पूरी तरीके ये संख्याएं कट जाएंगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मेरे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। 6 से हमने 12, 18 और 30 को पूरी तरीके विभाजित किया। 8 से 16, 32 और 40 को इसने भाग देकर पूरी तरीके इनको काटा। उसी तरीके 9 से 36 को, 18 को और 27 को पूरी तरीके काटा दोस्तों। तो हमारा 9 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर आया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट अभी ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, अब शुरू करना, जो बोलना है इसका बोल देना। शांत। तो दोस्तों ये आज की क्लास का मिसिंग नंबर का आपका लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों यहाँ कुछ क्वेश्चन चेंज कर दिया है। यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है उसका पैटर्न चेंज कर दिया हुआ है। यहाँ पर 3 त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये 3 त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। उन त्रिभुजों के तीनों एंगल पर आपको डिजिट दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का रूल, जो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण की भुजा का स्क्वायर बराबर लंब की भुजा प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्गों के योगफल के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर यहाँ 5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, 4 का स्क्वायर आ गया 16 और ये आ गया 25। तो 9 और 16 कितना आएगा? 25 और ये आ गया 25। दोस्तों 3 का स्क्वायर किए और 4 का स्क्वायर किए, इन दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों। तो ये लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो स्क्वायर होगा। उसी तरीके दोस्तों इस क्वेश्चन में भी है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। और 169 किसके बराबर है? ये 13 के स्क्वायर के बराबर। 13 क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। 13 जो है सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है दोस्तों। उसी तरीके दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि हम 17 जो है ये सबसे बड़ी भुजा है। तो 15 का स्क्वायर, आधार जो है 15 का, यहाँ पर कितने का स्क्वायर करते हैं? ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमको ज्ञात करना है। ये 17 का स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 आ गया दोस्तों, प्लस ये क्वेश्चन मार्क ऐसे रहने देते हैं। ये 17 का स्क्वायर आ गया 289। अब ये क्वेश्चन मार्क हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है अगर हमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 289 जो है, 289 में से 225 को माइनस कर देंगे। 289 में 225 को माइनस कर देंगे, हमारा कितना आएगा? 64। और 64
कितने का स्क्वायर है? 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है दोस्तों। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। तो हमको कितना मिला यहाँ पर? 8 मिला। फिर से देख लीजिए, 15 का स्क्वायर, यहाँ ये संख्या हमको ज्ञात करनी है। ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा 17 का स्क्वायर हो गया। ये 15 का स्क्वायर 225 आ गया। ये संख्या हमको ज्ञात करनी है। 17 का स्क्वायर 289 आ गया। 289 में से 75 करने के बाद 225 माइनस कर दिए, 64 आया। और 64 दोस्तों कितने का स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों। ऑप्शन में हमको कहीं 8 दिख रहा है, पहले में नहीं दिख रहा है दोस्तों, दूसरे में दिख रहा है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको समझाते हैं। 3 का स्क्वायर किए और 4 का स्क्वायर किए। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ गया हमारा 25। और 25 कितने के बराबर है? इस कर्ण के स्क्वायर के बराबर है। 5 के स्क्वायर के बराबर है 25। वैसे ही 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 कितना है? 169। 169 कितने के बराबर है? 169 है दोस्तों 13 के स्क्वायर के बराबर, जो कि सबसे बड़ी भुजा, हमने आपको पहले ही बताया कर्ण सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है त्रिभुज की। वैसे ही 15 का स्क्वायर किए, ये संख्या हमको ज्ञात करनी है, इसको यहाँ ऐसे ही छोड़ दिए। फिर बराबर यहाँ कर्ण सबसे बड़ी भुजा, इसका स्क्वायर किए 225 आया 15 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ दिए क्वेश्चन मार्क। 289 आया 17 का स्क्वायर, जो कि सबसे बड़ी भुजा है। और 289 में से 225 माइनस किए 64 है। और 64 कितने का स्क्वायर आएगा दोस्तों? 8 का स्क्वायर आएगा। और हमारा आंसर क्या मिला है दोस्तों? 8। 8 यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को कल की तरीके आज की क्लास भी अच्छे से समझ आई होगी। अपने सजेशन के लिए, अपने किसी भी सुझाव के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। हम आपको बेहतर से बेहतर क्लास देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब मिसिंग नंबर के कुछ क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे दोस्तों। आज के लिए हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। जय हिंद।